मोस्ट ऑफ स्टूडेंट मैपिंग को, ज्योग्राफी मैपिंग को रिवर्स और माउंटेन तक लिमिटेड रखते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ साक्षी चौधरी और ये वो प्लेटफॉर्म है जहां हम यूपीपीसीएस जर्नी साथ में मिलकर तय कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो हमारी बेसिक ज्योग्राफी स्ट्रेटजी पर थी और सेकंड वीडियो में हमने करंट अफेयर को ज्योग्राफी से लिंक करना सीखा था और आज की वीडियो में हम मैपिंग को कैसे पढ़ें जिससे डायरेक्ट पीवाईक्यू सोल्व हो सके। चलिए देखते हैं। अगर आप बिगनर हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आपके पास कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने एनालिसिस किया है एक प्रीवियस ईयर पेपर जो है हमारा, मैं आपको दिखाती हूँ, 2021 का। ठीक है, इसको मैंने एनालिसिस किया है। तो हमने इसमें क्या पाया, हम इसमें ज्योग्राफी सेक्शन खोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ये छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। इससे एक छोटा सा फैक्ट बनाने की कोशिश की है। देखिए ये किसको लिंक करता है, इंडस्ट्रियल लोकेशन प्लस एनर्जी रिसोर्स प्लस मैपिंग, इन सब चीज़ों को ये रिलेट करता है और आगे आने की क्या संभावनाएं हैं। ठीक है, सिंगरौली एनटीपीसी पूछा जा चुका है, तो जो भी ये विद्युत परियोजनाएं हैं इनसे रिलेटेड आगे भी शायद क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनसे रिलेटेड जो भी हैं, जैसे विंध्याचल है ना, तो ये मतलब ये सारी जो हैं आप इनको कवर अगर कर लेते हैं तो इस तरह का टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन से ही और भी क्वेश्चन है जो लिंक करते हैं, जैसे रिवर लिंक करती है, ये यहाँ से कौन सी रिवर वैली लिंक करती है, कौन सी परियोजना है, जैसे रिहंत परियोजना है। ठीक है, सोन नदी बेसिन है। ज्योग्राफी के मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको मैप से ही मिलेंगे। मैं आपको आज सारे क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ। देखिए इस तरह से हम अपने पीवाईक्यू से आगे आने वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं कि जो पुराने पीवाईक्यू हैं उससे रिलेट करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, वो हम यहाँ पे रिलेट करके ऐसे अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन जो है मोस्ट ऑफ सब ज्योग्राफी से, मतलब सब मैपिंग से ही रिलेटेड है। अगर मैप हमने बहुत अच्छे से कर लिया ना तो ज्योग्राफी तो हमारी बल्ले बल्ले करा देगी सच में। देखिए क्वेश्चन है, भारतवर्ष में, ये दिखाती हूँ मैं, नहीं दिखा, हाँ। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, बहुत ही ये कॉमन क्वेश्चन है ना, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, अक्सर पूछा जा रहा है पर बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये भी। अगर हमें इसकी लोकेशन पता है तो आराम से हम इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए ऐसे ही है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित जो है लैगून झील, ये कौन सी है, ये भी आपके मैप को रिलेट करता है क्वेश्चन। किसी मतलब स्टेट को कवर करते हैं तो उस स्टेट से रिलेटेड माउंटेन्स हो, झीलें हों, रिवर्स हों, जलप्रपात हों, वो सब आप कवर करते हैं। ठीक है, मैप में अगर आप अच्छे से उनको कवर करेंगे, उनको लोकेशन वाइज लोकेट करके देखेंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ मतलब डायरेक्ट जो है मैप से पूछे गए क्वेश्चन है ये सब के सब ज्योग्राफी के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भारतीय गंगा बेसिन नदी से है पूछा गया है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब मैप से पूछा गया है। ये है जो मतलब भारत के राज्य है और सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में, मतलब किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये पूछे गए हैं। ये भी आप देख सकते हैं डायरेक्ट मैप से पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता रिवर के बारे में पूछा गया है, ये फैक्ट दिए हुए हैं इसमें। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। अगर आप मैप में नदियों को अच्छे से कवर करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से आप दे सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मैप की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमें। ठीक है, ज्योग्राफी के जो मोस्टली क्वेश्चन है वो सब मैप से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हमने मैप को लोकेट करना सीख लिया है तो आप आसानी से ज्योग्राफी का सेक्शन
क्लियर कर सकते हैं प्रीलिम्स में। ये बात हो रही है केवल प्रीलिम्स की। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन है, मेकोंग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ये देखिए, मेकोंग ये तिब्बत के पठार से है, ठीक है। ये भी आपका बिल्कुल मैप को रिलेट करता क्वेश्चन है। नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ये भी देखिए, आपको ज्योग्राफी को रिलेट करता क्वेश्चन है। इंडोनेशिया के द्वीप समूह के में पश्चिम से पूर्व की ओर सही दिशा क्रम में हमें इनको लगाना है। सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं, ज्योग्राफी को रिलेट करता क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हमें इनकी सही लोकेशन का पता होगा तो हम इनको पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लगाने में मतलब बहुत आसानी होगी हमारे लिए। जैसे ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। ये देश दिए हुए हैं और ये पूछा गया है कि काला सागर के तट पर कौन सा देश स्थित नहीं है। अगर हमको लोकेशन पता होगी तो हम बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये ज्वालामुखी हैं और ये देश हैं। कौन सा ज्वालामुखी किस देश में है, ये भी आपकी मैपिंग को रिलेट करता क्वेश्चन है। कैरेबियन सागर के बारे में पूछा गया है, ये भी बिल्कुल आपका ज्योग्राफी को कनेक्ट करता क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारे ये ज्योग्राफी हो गई है। एंड आपको बताऊँ मैं, जो हमारा एनवायरनमेंट का पोर्शन है ना, इसके क्वेश्चन भी काफ़ी जो है वो ज्योग्राफी को रिलेट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आपने इसमें देखो, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो आपने देखे हैं, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन सब के सब ज्योग्राफी मैपिंग से पूछे गए हैं। तो अगर आपने मैप को अच्छे से कवर कर लिया ना, तो सही में मतलब ज्योग्राफी करना बहुत ही आसान है। ये मैंने एक क्वेश्चन PYQ का लिया था। ये देखिए, इसमें हमें अलग अलग कंट्रीज दी हुई है। ये शायद अभी फिलहाल का ही क्वेश्चन है, शायद 25 का है। बोलीविया, कोलंबिया, पैराग्वे, ब्राज़ील, इक्वाडोर, वेनेजुला, ये सब दिए हुए हैं, हमें कंट्रीज दी हुई हैं। और हमसे पूछा गया है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला उपयुक्त देशों में से कितने में से होकर गुजरती है। केवल 2, केवल 3, केवल 4, केवल 5। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ये देखिए, कहने का मतलब ये है कि इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ वर्ल्ड में भी आपसे मैपिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने मैप को अच्छे से तैयार कर लिया है ना, तो ज्योग्राफी का सेक्शन निकालना बहुत ही आसान हो जाता है प्रीलिम्स में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट संडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।